तो आइए हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बिजली चली गई थी, बिजली चलने के बाद वो अंधेरे हो गए थे तो फिर वो वीडियो बन नहीं पाया, वेट कर रहा था, नहीं आ पाया। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब हो गया कि सेंट्रल मेटल एटम अगर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड, लिख लीजिएगा यहीं पे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, लिख लेंगे यहीं पे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा? चिलेटिंग लिगेंड्स। जैसे अब आएंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेंगे कि पहला आ गया SO42 माइनस, SO42 माइनस। आप जानते हैं कि इसका नाम होता है सल्फेट आयन। समझिएगा, पहले इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसका नाम आएगा सल्फेटो। आगे पढ़ेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसका नाम आएगा सल्फेटो। सल्फेटो। इस सारे में एक बड़ा बढ़िया इसमें ये है, इस सारे में एगो टोटो आता है, सल्फेटो, कार्बोनेटो, क्लोरिडो, है ना। इस सारे में ब्रोमिडो, एमिडो, डोडो डोडो, टोटो टोटो, यही दोनों चलता है इसमें। खैर, इसको दिमाग में रखिएगा, समझने के लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आया, समझिएगा, सेंट्रल मेटल एटम आ गया, समझिएगा। चिलेटिंग लिगेंड्स का मतलब क्या है? अब ये क्या करेगा? सल्फेट आयन आएगा। तो सल्फेट आयन आएगा तो दो जगह से नहीं लेगा। ये देखिए, सल्फेट आयन आया, सल्फेट आयन आएगा। सल्फेट आयन का मतलब क्या होगा? 2 नेगेटिव चार्ज। अब ये सल्फेट आयन जब 2 नेगेटिव चार्ज में आया तो ये सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहा है? यहाँ से दे रहा है। सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहा है? यहाँ से दे रहा है। तो देखिए, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया। यही है बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्या किया? एक देखिए ना, यहाँ से एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। और जब एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? चिलेटिंग लिगेंड। जैसे आप मेरे दोनों हाथ में अपना दोनों हाथ दे दीजिए, तो एक क्या करेगा? रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे ना हम लोग, तो दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। तो यहाँ पर भी एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड। सल्फेटो हो गया। मान लीजिए कि जैसे CO3 2 माइनस में आएंगे, CO3 2 माइनस, आप लोग बताएं इसका नाम क्या होगा? CO3 2 माइनस। तो CO3 2 माइनस का मतलब क्या हो गया? कार्बोनेट आयन। समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें कहेंगे तो मैंने क्या कहा? टोटो टोटो, तो यानी यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट आयन से कार्बोनेटो, कार्बोनेटो बोलेंगे। कार्बोनेट आयन आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। तो कार्बोनेटो का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, सेंट्रल मेटल एटम आया, सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ से कौन आएगा? C। समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कौन आएगा? कलर बदल दे रहे हैं। यहाँ से आएगा तो ये क्या हो जाएगा? C, डबल बॉन्ड O, और फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, और फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, और इस पर भी आएगा माइनस, और इस पर भी आएगा माइनस। और ये दोनों क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा और अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ। देखिए, फिर एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, कार्बोनेट आयन। तो ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? पहले अगर आपको बोलेगा कि बताइए किस प्रकार का लिगेंड है, तो हम कह देंगे बाइडेंटेड लिगेंड है। बाई, दो दांत है इसका, दो दांत है ना, बाइडेंटेड लिगेंड्स है, बाइडेंटेड लिगेंड्स है। यहाँ पर भी दो जगह से दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? बाइडेंटेड लिगेंड्स हो जाएगा। दो प्रकार का है बाइडेंटेड लिगेंड्स। और बाइडेंटेड लिगेंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स, इसलिए कि रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाएगा? चिलेटिंग लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। जल्दी कीजिए, फास्ट। तो बहुत सारे बाइडेंटेड लिगेंड्स और वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे। पहला हो गया, दूसरा आएगा हम लोग का ये एक आएगा, थर्ड आएगा वो कार्बोनेटो हो गया, सल्फोनेटो हो गया। अब आएंगे थर्ड आएगा हम लोग का इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन। तो इथाइलिन डाइएमाइन में आएंगे, इसमें एक एम रहेगा, इथाइलिन डाइअमाइन। तो इथाइलिन डाइएमाइन में जब हम आएंगे तो देखेंगे इथाइलिन का मतलब क्या है, पहले ये समझिए, थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। आइए, इथाइलिन का मतलब क्या है? जैसे ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन।
इथेन में से जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, CH3 CH2, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। और इथाइल में से अब इसमें से बस बगल वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को और निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH2। इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। याद रखिएगा थोड़ा, इसमें बहुत सारा नोमेंक्लेचर में हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। अब नाम समझिए, इथाइलिन क्या रहना है पहले, तो पहले आप क्या कर देंगे, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, इथाइलिन हो गया। 2 एमाइन है ना, NH2 को जोड़ना है ना, तो 2 एमाइन को जोड़ दीजिए, तो इथाइलिन, और यहाँ पे 2 एमाइन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाई एमाइन। देखिए 2 एमाइन आ गया ना, तो इसी का नाम हो जाता है क्या, इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन। इसके नाम में भी यही नाम चलता है, इथाइलिन डाई एमाइन। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी बुक में NCERT IIT मेडिकल्स इसका EN यूज़ करता है, इथाइलिन डाई एमाइन। EN केवल यूज़ करेंगे, इथाइलिन डाई एमाइन। ये कैसे देगा, तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया ना, सेंट्रल मेटल एटम M। अब यहाँ पे आइए, ऊपर में क्या कर देंगे, NH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ NH2, और ये क्या करेगा, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो यहाँ से भी क्या करेगा, ये 2 जगह से अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, फिर यहाँ से 2 जगह से अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो जब 2 जगह से इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसी को क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। और देख रहा है ना, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और इसीलिए तब क्या बोलेंगे इसको, चिलेटिंग लिगेंड्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हो गया, नेक्स्ट आएंगे हम लोग का फोर्थ। फोर्थ का मतलब क्या होगा, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन, तो ये आएंगे ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। तो ऑक्सलेट आयन क्या होता है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। किससे आता है, ऑक्सैलिक एसिड। और इसको ऑक्सलेट आयन को हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सो। इसमें EN से हम लोग डिफाइन करेंगे, इसमें ऑक्सो से डिफाइन करेंगे। और ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C2O4 2-। दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन कहलाता है। समझिएगा, जैसे आप जानते होंगे कि पहले में ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। वैसे भी 12 के ऑर्गेनिक में आपको जानना है, ये क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सलेट 8 बनाना है, आयन बनाना है, H को निकाल दीजिए। तो जब H को निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O- C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, O-। ऑक्सलेट आयन बन गया। अब ये ऑक्सलेट आयन क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम यही ना है, और सेंट्रल मेटल एटम को 2 जगह से दे देगा, 2 जगह से देगा। ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ से दे दिया, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ से दे, देखिए फिर ये रिंग का फॉर्मेशन एक कर लिया। रिंग का फॉर्मेशन यहाँ से देखिए ना, रिंग का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, चिलेटिंग लिगेंड्स। इसी को हम लोग अगर हम लोग लिखेंगे, फार्मूला के बार बार फार्मूला तो यूज़ करना वो ये डेंजरस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दे देते हैं, समझिएगा, EN यहाँ पे आया ना EN, और EN को दे करके एक एरो ऐसे दिखा देंगे और एक एरो ऐसे दिखा देंगे। देखिए बाइडेंटेट लिगेंड्स कंप्लीट। उसी तरह इसमें करेंगे, तो ये सेंट्रल मेटल एटम को अगर हमको दिखाना होगा ऑक्सलेट आयन, तो ऑक्सो लिख देंगे ना यहाँ पे। ऑक्सो का मतलब क्या हो गया, ऑक्सलेट आयन। और एक एरो यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिएगा और एक एरो आप ऐसे दिखा दीजिएगा, हो जाएगा ऑक्सलेट आयन। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से आएगा ग्लाइसिनेट आयन, जल्दी कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा, तो ये ग्लाइसिनेट आयन हो गया। एक नहीं, ग्लाइसिनेट नहीं, एक हम लोग का हो गया सल्फेटो, एक हो गया कार्बोनेटो, एक हो गया इथाइलिन डाइमाइन, एक हो गया ऑक्सलेटो, टोटो। अब आएंगे नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का आएगा ग्लाइसिनेट आयन। तो यहाँ पे आएंगे GLY, इसको क्या लिखते हैं, GLY, है ना। और या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन का मतलब क्या है, आइए तो पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल्स, उसी से ही आएगा। तो ग्लाइसिनेट आयन का मतलब होता है, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का मतलब क्या होता है, एमिनो एसिड। तो एमिनो का मतलब क्या हो गया, एमिनो का मतलब NH2, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH2, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एसिड है ना, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन होता है।
तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड, ग्लाइसिन एमिनो एसिड, तो ग्लाइसिन एमिनो 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 एसिड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा O माइनस, यही हो गया एमिनो एसिड, एमिनो एमिनो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे ग्लाइसिन एमिनो एसिड। अब इसमें से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, फिर क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब देखिए, मान लेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम को मैंने यहाँ रख दिया, तो सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे रखा, तो देखिए ये देने वाला एक इधर से दे रहा है और एक इधर से दे रहा है। तो देखिए दोनों देने वाला एटम क्या है, अलग अलग है, समझिएगा, दोनों देने वाला एटम क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, पहले समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स। समझिएगा, देने वाला एटम दो है, दूसरा क्या है, ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोल सकते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स भी। अब समझिएगा नई कहानी, देने वाला दोनों एटम क्या है, अलग अलग है। तो जब देने वाला दोनों एटम अलग है, तो मान लीजिए कि ये एटम जो दे रहा है उसको A मानते हैं, उसको A मान लेते हैं, और ये देने वाला एटम कैसा है, B है। तो मतलब दोनों देने वाला एटम क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको बोल सकते हैं AB लिगेंड्स, AB टाइप लिगेंड्स। देने वाला अलग अलग है, AB टाइप लिगेंड्स, AB टाइप लिगेंड्स। यानी इसी को हम लोग AB टाइप लिगेंड्स, कोई बुक लिखता है, या इसी को कभी कभी उसको दूसरे टर्म में यूज़ करेगा, अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स, अनसाइमेट्रिकल, अनसाइमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो सिमिलरली मान लेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स हो गया, इसी को हम लोग अगर हम लोग कहेंगे तो ये क्या है मेरा, GLY है ना, ग्लाइसिनेट आयन ना, हटाइए ये और भी, आप समझ गए हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा GLY, ग्लाइसिनेट आयन बोले थे कि GLY लिखा जाता है, और ये सेंट्रल मेटल एटम को दो जगह से दे रहा है, ले लिया, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेंट्रल मेटल एटम को दो जगह से देगा, हो गया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट्स लिगेंड्स। दो जगह से देगा, सेंट्रल मेटल एटम को दो जगह से दे रहा है, इसलिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। सिमिलरली यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे सल्फेट आयन आया था ना, सल्फेट आयन क्या था, C डबल बॉन्ड OO, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, वहाँ पे लिख लीजिएगा, आपको वहाँ पे लिख लीजिएगा, छूट गया था वो। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को अगर हम आएंगे तो यहाँ से क्या है, देने वाला दोनों एटम क्या है, सेम। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AA टाइप लिगेंड्स, AA टाइप लिगेंड्स लिख सकते हैं। किसके केस में, इसके केस में, जैसे कार्बोनेट आयन, एक और मैंने कराया था ना कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन का मतलब क्या था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, और सेंट्रल मेटल एटम को ये भी अपना दे रहा है और ये भी अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो दोनों देने वाला क्या है, सेम टाइप है ना, तो दोनों देने वाला सेम टाइप है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, AA टाइप लिगेंड्स, इसको भी बोलेंगे AA टाइप लिगेंड्स, इसको भी बोलेंगे, उसमें भी जोड़ लीजिएगा AA टाइप लिगेंड्स। सिमिलरली ऑक्सलेट आयन, तो ऑक्सलेट आयन का मतलब क्या हुआ था, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये भी सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहा था, दोनों देने वाला ग्रुप सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, AA टाइप लिगेंड्स, AA टाइप लिगेंड्स बोलेंगे। ये मेरा क्या कहलाएगा, AA टाइप लिगेंड्स कहलाएगा। हो गया AA टाइप लिगेंड्स, लिख लेंगे इसको, जल्दी से करेंगे। उसके बाद से आएगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, समझिएगा यहाँ पे जगह तो है, यहाँ पे जगह तो है। आइए ये क्या हो जाएगा, अगला जो आएगा, जो भी आपका होगा बाइडेंटेट लिगेंड्स में एग्जांपल, अब आएगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। सब पढ़ना है, ये नहीं कि मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सारा पढ़ना है आप लोग को। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। अब ये भी ऑर्गेनिक के पार्ट से आएगा। आइए पहले क्या हो जाता है, पहले डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल किसको बोलते हैं, तो देखेंगे दो अल्डिहाइड एक साथ जुटेगा ना, C डबल बॉन्ड O, ऐसे कीजिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाएगा H, और फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा H। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल,
ग्लाइयोक्सल बोलेंगे। समझिएगा, थोड़ा सा पीछे से रिकॉल कर रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ आपका। और उसके बाद अगर ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइल एमाइन से रिएक्शन करेगा, ये हो गया हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल एमाइन, हाइड्रोक्साइल एमाइन, हाइड्रोक्साइल एमाइन, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे N और यहाँ पे OH, तो ये भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइल एमाइन, हाइड्रोक्साइल एमाइन। तो अब यहाँ से वैसे भी आपको पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में, रिवीजन हो रहा है एक तरह से। तो ये यहाँ से निकल जाएगा और फिर एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो ये निकलेगा कौन, अब देखेंगे यहाँ पे कौन आ गया, CH आ गया, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आ गया, CH आ गया, यहाँ पे कौन आएगा, डबल बॉन्ड NOH आ गया, और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड NOH आ गया। ये क्लियर हुआ पहले। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो इसी को बोलते हैं ऑक्साइम। ये क्या है, ग्लाइयोक्सल, और उसमें ऑक्साइम में जुड़ गया तो इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्साइम, नॉट ग्लाई, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम नहीं है, ग्लाइऑक्साइम केवल है, ये ग्लाइऑक्साइम है। इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्साइम इसको बोलते हैं। ये हो गया ग्लाइऑक्साइम, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, क्लास में 3 बार अभी आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 3 बार ये आएगा। तो ये ग्लाइयोक्सल हो गया। ग्लाइयोक्सल जब हाइड्रोक्साइल एमाइन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइऑक्साइम बनाएगा। अब यही ग्लाइऑक्साइम क्या करेगा, रुक जाइए, उतार लीजिएगा, मैं रुक रहा हूँ। तो अब आएंगे, ये हो गया हम लोग का ग्लाइऑक्साइम। अब इसमें क्या करना है, अगले मॉलिक्यूल में इसका नाम समझिएगा। अब अपने मन से यहाँ से H को हटाइए और वहाँ पे CH3 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3, C आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर इस H को हटा करके यहाँ पे CH3 को जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो जाएगा, OH, डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो जाएगा, ये OH। इसी को हम लोग बोलते हैं DMG, डाई मिथाइल। देखिए डाई मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर कीजिए इसका, डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्साइम, ग्लाइऑक्साइम। इसी को बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, या इसी को बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। हो गया। अब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम भी बाइडेंटेट लिगेंड्स है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम भी बाई 2 जगह से इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, दे सकता है। इसके पास भी लोन पेयर है ना भाई, इसके पास भी लोन पेयर है। तो सेंट्रल मेटल एटम को बस अब आपको शॉर्ट करना है इसको, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, इधर से ले लेगा, इधर से ले लेगा, तो सेंट्रल मेटल एटम को सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम 2 जगह से दे जाएगा, एक जगह से ये दे देगा और एक जगह से ये दे देगा। यानी ये किस प्रकार का लिगैंड हुआ, बाइडेंटेट लिगैंड्स। और ये दोनों देने वाला ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, AA टाइप लिगैंड्स होगा। AA टाइप बाइडेंटेट लिगैंड्स, बाइडेंटेट लिगैंड्स, AA टाइप बाइडेंटेट लिगैंड्स होगा। क्लियर, स्टॉप कीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो ये AA टाइप बाइडेंटेट लिगैंड्स हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद से आगा एक आएगा PHEN लिखता है, PHEN, इसी का नाम होता है फीनैंथ्रासीन, FeNAN, नैन, THRACEN, फीनैंथ्रासीन। बस इसको लिखा जाता है फीनैंथ्रासीन। तो फीनैंथ्रासीन में क्या होता है, 3 बेंजीन एक साथ, 2 पायरिडीन आएगा और 1 बेंजीन आता है। जैसे कैसे आएगा देखेंगे, 1 बेंजीन यहाँ पे पहले समझ लीजिए प्लीज़, ऐसे आएगा, और 1 बेंजीन को यहाँ कीजिएगा, यहाँ पे N आ जाएगा, ये इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, ये बेंजीन कर दीजिए, इसको बेंजीन कर दीजिए, बेंजीन कर दीजिए। तो सेंट्रल मेटल एटम को 2 जगह से दे रहा है ना, तो सेंट्रल मेटल एटम को जब 2 जगह से ये दे देगा तो इसको भी क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगैंड्स, बाइडेंटेट लिगैंड्स कहेंगे। और ये भी क्या हो जाएगा, AA टाइप ना, ये भी AA टाइप बाइडेंटेट लिगैंड्स है, AA टाइप बाइडेंटेट
बाइडेंटेट लिगेंड्स जाएगा, ए टाइप बाइडेंटेट लिगेंड्स जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए टाइप बाइडेंटेट लिगेंड्स हो गया। तो इस प्रकार अब आपका पूरा क्लियर हो गया कि बाइडेंटेट लिगेंड्स किसको कहते हैं। आइए थोड़ा सा सल्फेट आयन के बारे में एक चीज़ हम लोग सीख लें, आगे भी जिसकी आएगी ज़रूरतें आएंगी हम लोग सीख लेते हैं फिर। तो सल्फेट आयन उतार लीजिएगा आप स्टॉप करके। तो अब हम लोग थोड़ा सल्फेट आयन के बारे में जान जाते हैं। तो सल्फेट आयन जो है वो कभी कभी क्या करता है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह भी बिहेव करता है और बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह भी बिहेव करता है। जैसे मान लेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं तो लिख लेंगे वहीं पे कि सल्फेट आयन, नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि आगे फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का मतलब क्या हो जाएगा, SO4 पे कितना 2-। तो सल्फेट आयन बिहेव्स लाइक बोथ, सल्फेट आयन बिहेव्स लाइक both bidentate ligands, monodentate and bidentate ligands, monodentate and bidentate ligands, monodentate and bidentate ligands कहेंगे। सल्फेट आयन बिहेव्स लाइक बोथ मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट लिगेंड्स। जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला मैं लेता हूँ, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लीजिएगा, जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे CO ले लेंगे और यहाँ पे हमने क्या ले लिया NH3 का होल 5 और यहाँ पे मैंने ले लिया SO4, ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दिया और क्लोरीन को यहाँ पे कर दिया। क्लियर। अगले मॉलिक्यूल में मान लेंगे कि यहाँ पे CO कर दिया और यहाँ पे NH3 का होल 5, क्लोरीन को भीतर कीजिए, क्लोरीन भीतर आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन बाहर चला गया, सल्फेट आयन बाहर चला गया। या नहीं, इससे तो डिफाइन नहीं हो रहा है, इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पे क्या कर देते हैं EN और EN का होल 2 और तब आ जाएगा यहाँ पे SO4 और तब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मैंने क्या बोला था कल ही की क्लास में, बोला था ना कि ब्रैकेट के भीतर हम लोग का सिलेबस कितना है, 6 लिगेंड्स को पढ़ना है, 6, ओनली 6 लिगेंड्स तक ही मेरा सिलेबस है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, ये 5 हो गया और यहाँ पे एक 1 है ना, सल्फेट आयन तो एक ही है ना, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 और 1, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम को इसको देखिएगा, ऐसे देखिएगा कि इसमें किस पर कहेगा कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है कि बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है, कहेंगे सर मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है, सल्फेट एंड बाइडेंटेट लिगेंड्स यहाँ नहीं है, कहेगा सर वो कैसे। थोड़ी इसका बॉन्डिंग सिचुएशन देखिए, तो बॉन्डिंग सिचुएशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO आ रहा है ना। आप देखिए अमोनिया कितनी जगह से दे रहा है, 5, 1, 2, सब जगह अमोनिया कीजिए। यहाँ पे कौन आ जाएगा NH3, यहाँ पे कौन आएगा NH3, 2 हो गया। यहाँ पे कौन आ जाएगा 3 NH3, 4 NH3 आ गया, 5 NH3। तो इसका मतलब हमको तो 6 ही जगह देना है सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पे जो सल्फेट आयन आ रहा है इसका मतलब है कि S डबल बॉन्ड O माइनस, ये किसी दूसरे सिचुएशन में है, या तो OH होगा या तो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसा ही पड़ा रहेगा, और ये क्या करेगा एक जगह से ये दे रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को कितना ग्रुप दिया, एक ही ग्रुप दिया ना सल्फेट आयन का, वो एक तो किसी और को दिया होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन एक सेंट्रल मेटल एटम को कितना दिया, एक ही मॉलिक्यूल दिया है ना, इसीलिए यहाँ पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह, क्योंकि एक ही डोनर एटम इसमें जा रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स इसके केस में। तो यहाँ पे अगर कोई सल्फेट आयन कहेगा तो सल्फेट आयन कहेगा तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसमें सल्फेट आयन बिहेव्स लाइक अ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो SO4 2- बिहेव्स लाइक अ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, एक सेंट्रल मेटल एटम को कितनी जगह पे दिया, कितनी बार वो दिया, एक हाथ से दिया मोनोडेंटेट, 2 हाथ से देगा, दोनों बाइडेंटेट, दोनों हाथ से एक साथ देगा तब, इन्हें एक हाथ से देते हैं मोनोडेंटेट, एक हाथ से ये देंगे मोनोडेंटेट, सर तो दोनों हाथ से देगा तब ना बाइडेंटेट होगा, इसमें तो दोनों हाथ नहीं दे रहा है, इसका एक ही दांत दे रहा है उसको, मोनोडेंटेट। आइए इसके केस में देखेंगे, तो अभी मैंने EN बताया था ना बाइडेंटेट लिगेंड्स, रुक जाइए समझिए इसको,
यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कौन आएगा, CO आएगा। EN का मतलब इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन क्यों कीजिए, इथाइलिन डाइएमाइन CH2, यहाँ पे कौन आएगा CH2, और यहाँ पे कौन आएगा फिर NH2। आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझने की केवल कोशिश कीजिए। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर यहाँ पे NH2 आएगा, NH2, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH2। यहाँ से भी एक दे रहा और ये दे रहा था, देखिए 2 जगह से दे दिया, तो 2 और 2 4, सेंट्रल मेटल एटम को कितनी जगह से मैक्सिमम दे सकते हैं, 6, तो 4। इसका मतलब यही ना, सिंपली ब्रैकेट के भीतर ही सारा देता है, तो इसका मतलब सल्फेट आयन 2 जगह से दे रहा है, तो सल्फेट आयन आएगा यहाँ पे S, तो यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे आप नीचे कीजिए S, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस जाएगा ना, और ये एक जगह से इधर देगा और एक जगह से इधर देगा, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 जगह से दिया, 6 जगह से दिया ना, दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, इसका इथाइलिन डाइमंड बाइडेंटेट पढ़ाएं तुरंत, 5 6, तो इसका मतलब यहाँ पे सल्फेट आयन कैसा बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे सल्फेट आयन कैसा बिहेव करेगा, बाइडेंटेट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हियर सल्फेट आयन, बस इतना ही लिख लेंगे, हियर सल्फेट आयन SO4, अच्छा लिखे है ना, सल्फेट आयन बिहेव्स लाइक कैसा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, और यहाँ पे जाएंगे तो हियर सल्फेट आयन बिहेव्स लाइक SO42 माइनस बिहेव्स लाइक कैसा, बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। जल्दी उतारिए फास्ट। भाई पानी इसमें चूर आया है, बंद नहीं की है नल, चूहा नहीं है, नल को बंद कर दिया। चलना परसों चलना है। हाँ। अभी नहीं, रात को तो मिन्नी काट लेंगे ना बेटा।
नेक्स्ट आएगा हम लोग का टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट आएगा हम लोग का, रुकी वीडियो तो चलने लगा ना सच में, चल रहा है, चलिए ठीक है। तो अब आ जाएगा हम लोग का टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। तो अगला दे दीजिएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, 4 डोनर एटम। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स का मतलब दे पोजेसेस 4 डोनर एटम। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स का मतलब हो जाएगा 4 डोनर एटम, 4 डोनर एटम। इसमें आ जाएगा 4 डोनर एटम। मान लेंगे कि जैसे इसको बोलेंगे ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ट्राई इथाइलिन 3 बार इथाइलिन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ट्राई टेट्रामाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। ट्राई का मतलब 3 बार ना, इथाइलिन 3 बार लिखिए पहले, अपने याद नहीं करना है, समझना है केवल। ट्राई इथाइलिन, ये हो जाएगा ट्राई इथाइलिन। टेट्रामाइन का मतलब क्या हो जाएगा, 4 एमाइन है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, NH2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, NH, यहाँ पे कौन आ जाएगा, NH, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, NH2। एक लोन पेयर सेंटर मेटल एटम को दिया, दूसरा लोन पेयर सेंटर मेटल एटम को दिया, तीसरा लोन पेयर सेंटर मेटल एटम को दिया, और चौथा एटम सेंटर मेटल एटम को दिया। तो कितने जगह पे दिया, 4 जगह पे दिया ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। किस प्रकार का है, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स है। उसके बाद से आएगा नाइट्रिटो एसीटाइटो, पहला पॉइंट इसका ए। दूसरा 2 एग्जाम्पल इसमें आता है, नाइट्रिटो एसीटाइटो, नाइट्रिटो एसीटाइटो। नाइट्रिटो का मतलब क्या है, एसीटेटो है, एसीटेट आयन से आएगा, तो ये हो जाएगा N, एक दे दिया, नाइट्रिटो हो गया। एसीटेटो का मतलब 3 एसिटिक एसिड से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस हो गया। फिर आइए, फिर एक और कीजिए यहाँ पे CH2, और फिर आ जाएंगे C डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे भी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, अमोनिया का केस वगैरह वगैरह। तो देखिए इस पर भी नेगेटिव। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स हो गया ये क्या करेगा, एक जगह से यहाँ से देगा, 2 3 4 सेंटर मेटल एटम को 4 जगह से दे दिया। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। अब थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल है, जल्दी से लिखिए, 2 एग्जाम्पल है IIT का, थोड़ा सा हम लोग देख लें उसको। ये क्वेश्चन है, थोड़ा लिखेंगे आप लोग, तब तक मेरे साथ भी आप लोग भी लिखिए, लिखिए आप लोग भी। क्वेश्चन तो मैंने दिया हूँ, पर मैं एक नीचे क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, 2019 का IIT मेन का क्वेश्चन दोनों है, लिखिए तब तक, ऊपर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर वाला लिखिए आप लोग, तब तक मैं नीचे वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें पूछा था ये दोनों के केस में कि बताइए ये दोनों किस प्रकार का लिगेंड्स हैं। 2019 में ये दोनों क्वेश्चन आया था, अलग अलग पेपर में, लेकिन दोनों क्वेश्चन आया था, और दोनों में पूछा था कि बताइए दोनों किस प्रकार का लिगेंड्स है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार का लिगेंड्स है, सोचिए दोनों। तो देखेंगे यहाँ पे आएगा, क्लास वीडियो तो चल रहा है, चल रहा है, चलिए। तो किस प्रकार का लिगेंड्स है, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, चलिए आइए मैं ब्लैक कलर से इसको करता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, ये तो बेंजीन है ना, ये डोनर एटम कितना है, मान लीजिए सेंटर मेटल एटम को देना है, तो एक जगह से यहाँ से ऐसे दे रहा है, एक ब्लैक से जितना ड्रॉ करूँगा वही डोनर है। 2 यहाँ पर भी तो लोन पेयर है, ये भी देगा। 3
ये भी तो लोन पे रखा है, ये भी देगा 4, तो 4 ही देगा ना, 4 1 2 3 और 1 4, और देने वाला नहीं है। यानी इसमें अगर पूछा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि डोनर एटम इसमें कितना है, डोनर एटम कितना है 4, है ना। और इसमें 4 डोनर में क्या है, 2 ऑक्सीजन माइनस का ग्रुप है, इसमें 4 डोनर एटम है, इसमें 2 ऑक्सीजन माइनस का ग्रुप है और 2 क्या है, नाइट्रोजन का ग्रुप है। और दिस इज कॉल्ड, एक किस प्रकार का लिगैंड है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना 4 जगह से दे रहा है तो टेट्रा डेंटेट लिगैंड्स है, टेट्रा डेंटेट लिगैंड्स, टेट्रा डेंटेट लिगैंड्स है। अगला आ जाएंगे, इसमें पूछ रहा है किस प्रकार का ये लिगैंड है। आइए फिर ब्लैक से करते हैं। यहाँ पे आइए, इसको तोड़िएगा तो इसको तोड़िएगा तो ये एसिड से आया, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऑक्जेलिक एसिड वाला पार्ट यही है। खैर कार्बोजेलिक एसिड कार्बोजेलेट आयन से आया है। चलिए इसमें देखिए क्या है, एक डोनर एटम यहाँ है, लोन पेयर है ना, यहाँ पे एक डोनर एटम यहाँ है, 2 आ गया, लोन पेयर है यहाँ पे, एक डोनर एटम यहाँ है 3 हो गया, एक डोनर एटम यहाँ है 4 हो गया, एक डोनर एटम यहाँ है 5 हो गया, एक डोनर एटम यहाँ है 6 हो गया, एक डोनर एटम यहाँ है 7 हो गया और एक डोनर एटम यहाँ है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन एट ए टाइम जब देना होगा तो आपको तो 6 तक जानना है, तो 1 2 3 4 5 और इसमें से कोई क्या करना है, 1 दे देंगे बस। इसमें आपको 6 डोनर एटम बोलना है, 7 डोनर एटम नहीं बोलेंगे। 1 देखेंगे यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल को छोड़ दीजिए, न्यूट्रल को छोड़ दीजिएगा, और न्यूट्रल को छोड़ने के बाद क्योंकि आपको 6 तक ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है आपको, तो यहाँ पे वैसे तो अब आंसर देखना पड़ेगा कि उसमें कितना है, लेकिन 2019 में ये क्वेश्चन है, मेरे पास उसका चॉइस नहीं दिए हैं हम कि वो किस प्रकार का ये डोनर एटम में क्या पूछा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल लिगैंड से 8 जगह से वो डोनर है, 8 जगह से डोनर है ना, कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे कितने जगह से दे रहा है, चलिए पॉसिबिलिटी जो है 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 डोनर एटम, 8 डोनर एटम। और 8 डोनर एटम को क्या कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल लिगैंड्स, ऑक्टाहेड्रल लिगैंड्स, ऑक्टाहेड्रल लिगैंड्स कह सकते हैं। 8 जगह से दे रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल लिगैंड्स बोलेंगे। क्लियर, ये देखिए जल्दी से, ऑक्टाहेड्रल लिगैंड्स। आइए एक और आईआईटी का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लें साथ साथ। कह रहा है क्या यहाँ पे कि मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी, एक वर्ड आया डेंटिसिटी, ये क्वेश्चन है देखेंगे आईआईटी मेन का। कह रहा है क्या कि मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी ऑफ द लिगैंड्स टुवर्ड्स ट्रांजिशन मेटल इज डैश, मतलब कोई भी अगर डेंटिसिटी का मतलब क्या मैं तुरंत बताऊंगा, एंड टुवर्ड्स द इनर ट्रांजिशन, तो इनर ट्रांजिशन एक हो आया है वर्ड आपका ट्रांजिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और एक होता है इनर ट्रांजिशन, और एक वर्ड आया है कौन सा, डेंटिसिटी। पहले तो इसको अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो पहले हमको डेंटिसिटी जानना होगा। डेंटिसिटी का मतलब क्या है, डेंटिसिटी का मतलब क्या है, डेंटिसिटी का मतलब होता है पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, मान लेंगे जैसे सल्फेट एंड पॉलीडेंटेट लिगैंड्स है, तो वो एट ए टाइम वो एक बार में किसी एक को भी दे रहा है, दो एक देखें ना वहाँ पे सल्फेटो और सल्फेटो दोनों में, सल्फाइट आयन एंड सल्फेट आयन दोनों में एक बार में, एक 2 मॉलिक्यूल मैंने लिया था, एक में सल्फेट आयन मात्र 1 को दे रहा था और एक में सल्फेट आयन कितने को दे रहा था, 2 को दे रहा था। तो ये फ्लेक्सिबल कैरेक्टर दिखा रहा था। देने वाला उसमें मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और किसी मॉलिक्यूल में 6 जगह से वो देने वाला है, 6 जगह से दे सकता है, लेकिन एट ए टाइम वो 2 जगह से भी दे रहा है, किसी मॉलिक्यूल को 3 जगह से दूसरे मॉलिक्यूल में दे रहा है, तीसरे आदमी को 3 जगह से दे रहा है, चौथे मॉलिक्यूल को 4 जगह से दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकता है, 6 दे सकता है। दिस इज कॉल्ड डेंटिसिटी कहलाएगा। यानी डेंटिसिटी क्या है, तो ये फ्लेक्सिबल कैरेक्टर ऑफ किसका, फ्लेक्सिबल कैरेक्टर ऑफ डोनेटिंग बिहेवियर flexible character of donating behavior of polydentate ligands
पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जैसे मान लेंगे कि अगर एक आ जाएगा यहाँ पे सल्फेट SO4 2- और SO4 2- का मतलब क्या बताया था मैंने, ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, या इसी को हम लोग क्या बोले थे, सल्फेटो, इसी को क्या बोले थे, सल्फेटो। तो ये अपना क्या कर सकता है, डोनर कितना देकर बिहेव कर रहा था, एक जगह पे ये डोनर कैसा था, एक जगह से दे रहा था, और एक जगह पे ये डोनेटिंग बिहेवियर कैसा था, दो जगह से। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं डेंटिसिटी, इसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी इसका कितना हो जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। कभी एक दे सकता है तो कभी दो दे सकता है। जैसे सल्फेटो SO4 SO3 2-, ये एक जगह से दे सकता था, दो जगह से लिखवाया हूँ मैं। तो जो फ्लेक्सिबल कैरेक्टर जो दिखा रहा, कभी एक कभी दो, यही मेरी डेंटिसिटी कहलाती है। तो इसकी भी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी भी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, तो एक भी हो सकता है और दो हो सकता है। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज डेंटिसिटी, तो कहेंगे कि फ्लेक्सिबल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का फ्लेक्सिबल कैरेक्टर या डोनेटिंग बिहेवियर जो दिखाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स देता तो बहुत जगह से, लेकिन वो फ्लेक्सिबल कैरेक्टर के दिखाएगा, ये मतलब कभी एक जगह से भी दे देगा, कभी दो जगह से देगा, कभी तीन जगह भी दे देगा। दिस इज कॉल्ड डेंटिसिटी कहलाता है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, कि अब कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी, मतलब कितने जगह से वो ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो अभी तक हम जितना ट्रांजिशन मेटल देखे हैं, जैसे आयरन, अब देखें आयरन, देखें ना, आयरन का कितना बना रहा था, 6 जगह से दे रहा था, K4Fe CN6, CN पे कितना था, 6 था। तो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अगर ट्रांजिशन मेटल है, वो मैक्सिमम वो कितनी जगह पे वो ले सकता है, 6 ही जगह से ले सकता है। तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 6, 6 ही जगह से वो ले सकता है। यानी अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट ना। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पर डोनर अब कितना हो सकता है, कितने जगह से अपने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो कितने जगह से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो मात्र 6 जगह से ले रहा है। तो 6 जगह से लेगा, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6। तो यानी मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स टू आर ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल जो है वो कितनी जगह से ले सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, लिगेंड्स कितनी जगह से उसको दे सकता है, 6 जगह से। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 6, इसका हो गया। उसी तरह इनर ट्रांजिशन, जो आपको नहीं पढ़ना है लेकिन कभी कभी वो इधर उधर करता भी है, इनर ट्रांजिशन। आइए यहाँ पे, तो इनर ट्रांजिशन, तो इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, F ब्लॉक एलिमेंट। समझिएगा थोड़ा सा, इनर ट्रांजिशन का मतलब हो जाएगा, एक बार और आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अभी समझिए। इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, F ब्लॉक एलिमेंट। और F ब्लॉक एलिमेंट जो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऑड नंबर नहीं होगा, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो कह रहा है वहाँ पे क्वेश्चन में क्या, कि मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स टुवर्ड्स ट्रांजिशन मेटल इज। तो इसका ट्रांजिशन मेटल का कितना हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 जाएगा डेंसिटी में। एंड टुवर्ड्स इनर ट्रांजिशन मेटल, तो इनर ट्रांजिशन मेटल कितनी जगह से ले सकता है, 6 जगह से भी और 8 जगह से। लेकिन 6 वाला आंसर नहीं था उसमें, तो यानी ये वाला आंसर नहीं था, 6 8 वाला था। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, 6 और 8, और इसलिए उसमें आंसर आपको टिक करना था कौन, 6 और 8। मतलब इतना ही समझिए आप कि डी ब्लॉक एलिमेंट 6 जगह से ही क्या था, लिगेंड से ऐसे Fe सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से केवल 6 जगह से ले सकता है। कब, जब सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक होगा तब। और अगर F ब्लॉक होगा तो 6 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 12 से भी ले सकता है। लेकिन वहाँ पे 6 नहीं था, क्योंकि 6 आपको ट्रांजिशन को दे चुका था, इसीलिए वहाँ पे इनर ट्रांजिशन में आंसर कौन मारना था, वहाँ पे कौन सा आपको देना था, 8। इसलिए वहाँ पे कौन जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा। क्लियर, जल्दी फास्ट।